हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा और माननीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हम 2 सितंबर 2021 से राजनीतिक सुधार यात्रा पर निकले हैं, जिसका प्रथम चरण जनवरी 2022 में चुनाव आने के कारण समाप्त हुआ उत्तर प्रदेश में, और उसका दूसरा चरण हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक सुधार यात्रा का मकसद था कि देश की राजनीति में, देश के व्यवस्था में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक जनता का कल्याण नहीं होगा। और इस सुधार यात्रा में राजनीति में सुधार के साथ चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की भी बात हम कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ हो, कितना भी पवित्र हो, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो है, जिस व्यवस्था के तहत राजनीति के शिखर पर गलत लोग, भ्रष्ट लोग, हिंसक लोग, असामाजिक लोग पहुंच जा रहे हैं, उनके साथ काम करके देश का कल्याण नहीं कर सकता। इस मकसद से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी इस पैटर्न को कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीमा तक अपनाया और राहुल गांधी जी पूरे भारत की यात्रा पर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर निकल गए। उन्होंने अपने यात्रा का उद्देश्य दिया है हार्मोनी, कि लोगों में सद्भावना नहीं होगी तो भारत टूट जाएगा। अच्छी बात है, वो सद्भावना पैदा करने के लिए निकले हैं। हम राजनीति में और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के लिए निकले। उनके पास संसाधन अधिक हैं, हमारे पास संसाधन सीमित हैं। लेकिन मेरा दावा है कि उनकी भी यात्रा का पूरी तरह से स्वागत करते हुए, उनको पूरी तरह से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हुए हम इस बात का दावा करते हैं कि हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा देश में परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पीछे कारण ये है कि राहुल जी की यात्रा एक बड़ा इवेंट बन के रह गई है। हजारों लोग उनके पीछे चल रहे हैं और 8-10 घंटे 20-22 किलोमीटर की यात्रा में वो शायद 10-5 लोगों से बात कर पा रहे हैं, और बाकी लोग जय जयकार कर रहे हैं। एक बड़ा इवेंट हो रहा है और पूरा विरोध पक्ष जो मोदी के विरोध में है, वो उस यात्रा में सत्ता प्राप्ति की कुंजी देख रहा है। और सारे राजनीतिक दल गैर सैद्धांतिक गठजोड़ के लिए आतुर हो गए हैं कि हम लोग गठजोड़ बनाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा हो रही है और मोदी को हटा देंगे। तो क्या मोदी के हटने से और वर्तमान व्यवस्था के विद्यमान रहने देश का सुधार होगा? राहुल गांधी जी की यात्रा एक बड़ी इवेंट है। निश्चित रूप से उसका प्रभाव है। निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में इससे कामयाब हो रही है। निश्चित रूप से बीजेपी और मोदी ने जो बुरा किया है देश के साथ, उसका भी प्रसार हो रहा है। लेकिन इस यात्रा में राजनीतिक व्यवस्था में सुधार, चुनाव व्यवस्था में सुधार की कोई बू नहीं है, और इस यात्रा में जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। दूसरे, इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि हमारी यात्रा सफल हुई। सारे अपोजिशन के लोग, किसी ने जात के आधार पर पार्टी बनाई है, किसी ने धर्म के आधार पर पार्टी बनाई है, कोई भ्रष्टाचार करके पार्टी बनाया है, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मोदी के खिलाफ चुनाव करेंगे। अगर ये मोदी को हरा देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी की इस महान यात्रा के बाद अगर ये भ्रष्ट लोगों के साथ सरकार बनाएंगे तो क्या मोदी का व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर ये हार जाते हैं तो एक बार फिर राक्षसी प्रवृत्ति की बीजेपी फिर 5 साल शासन करेगी।
हमारा मूल मकसद है कि राजनीतिक सुधार के लिए कार्य करिए, गठजोड़ करके सत्ता प्राप्त करने और मोदी को हटाने के लिए कार्य न करिए। जब आप राजनीतिक सुधार के लिए कार्य करोगे तो इसका परिणाम बहुत आगे तक जाएगा। हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अगले 5 साल तक राजनीतिक सुधार यात्रा में भाग लेंगे। हमारी कुछ दिनों की यात्रा नहीं है। हमारे पास संसाधन का अभाव है, नहीं तो 5 साल में हम पूरे देश की यात्रा कर लेते। क्योंकि हर गांव में हम जा रहे हैं, तो जितना संभव है हम 5 साल में इस यात्रा का जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो प्रकाश होगा पूरे देश में फैलेगा, उस प्रकाश से इस राजनीतिक व्यवस्था को शुद्ध करेंगे और एक सही विकल्प खड़ा होगा। वो विकल्प जो भी होगा वह नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, आपसे या अन्य पार्टियों से बेहतर होगा। एक नए विकल्प की तलाश इस यात्रा के माध्यम से, राजनीतिक सुधार का कार्य इस यात्रा के माध्यम से, चुनावी प्रक्रिया में सुधार इस यात्रा के माध्यम से, न कि हम एक बड़ा इवेंट करके जय जयकार करने के लिए निकले हैं। फिर भी एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को धन्यवाद, उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। लेकिन हम उनको सतर्क करते हैं कि आप अगर बेईमानों के साथ गठजोड़ करोगे, जातिवादियों के साथ गठजोड़ करोगे, संप्रदायवादियों के साथ गठजोड़ करोगे, किसी की तुष्टीकरण करोगे वोट के लिए और बीजेपी को हटाने के लिए, तो आपकी यात्रा निरर्थक जाएगी, आपका पसीना निरर्थक जाएगा और देश और समाज अगले 5-10 साल तक और इस राष्ट्र की प्रवृत्ति में रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय इंसानियत, 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 इंसानियत।